दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। और ख़ासकर उन लोगों ने जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, जो लोग बिगिनर लेवल पे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर कॉक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? CLEVER, क्लेवर एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, COCK, इसको कॉक पढ़ते हैं और कॉक का मतलब होता है मुर्गा। द क्लेवर कॉक का मतलब हुआ कि चालाक मुर्गा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन आ विलेज देयर वॉज अ कॉक दैट यूज्ड टू wake up everyone in the village by his crowing। क्या अर्थ हुआ? इन अ विलेज का मतलब हुआ कि एक गांव में देयर वॉज ए कॉक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या फिर वर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो इस तरह के वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और उसके अलावा दोस्तों, इसको अगर इस तरह के वाक्यों में देयर पहले आएगा तो देयर का कोई वहाँ मीनिंग नहीं निकाला जाता है। देयर मात्र एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। तो क्या अर्थ हुआ? इन अ विलेज, एक गाँव में, देयर वॉज ए कॉक, एक मुर्गा था, दैट यूज टू वेक अप एवरीवन। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, वेकअप का मतलब होता है जागना या फिर जगाना। आप इसे नोट कर लीजिए। दैट यूज टू वेक अप एवरीवन, जो सबको जगाया करता था इन द विलेज, गाँव में, बाय हिज क्रोइंग, अपनी क्रोइंग से। दोस्तों, क्रोइंग का मतलब होता है बांग देना। जो मुर्गे जो जिस तरह की आवाज़ निकालते हैं उसको क्रोइंग कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इन अ विलेज, एक गांव में, देयर वॉज ए कॉक, एक मुर्गा था, दैट यूज टू वेक अप एवरीवन इन द विलेज बाय हिज क्रोइंग, जो अपनी बांग से गांव में हर किसी को जगाया करता था। वन डे आ jackal went up to him and said, dear cock, I have heard that you have a lovely voice। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, a jackal went up to him। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाते हैं, यदि अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट। एक दिन एक सियार, जैकल मतलब सियार, वेंट अप टू हिम, उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, डियर कॉक, डियर मतलब प्यारे या फिर प्रिय, प्रिय मुर्गे या प्यारे मुर्गे, आई हैव हर्ड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वर्तमान में कोई क्रिया पूरी होना पाया जाता है, जैसे आया है, गया है, चुका है। इस तरह के वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आई, वी, यू, दे में दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर आई के साथ किया गया है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हैज़ का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। HEAR, हियर मतलब होता है सुनना। और दोस्तों, ये थर्ड फॉर्म है तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसको हर्ड पढ़ेंगे, कई लोग इसको हार्ड पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है।
तो आप इसको हर्ड पढ़ें। तो उसने क्या कहा, डियर कॉक, प्यारे मुर्गे, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट यू हैव अ लवली वॉइस। और दोस्तों ये प्रेजेंट पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है, तो ऐसे वाक्यों में वर्तमान में हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि आपकी प्यारी आवाज़ है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वन डे अ जैकल वेंट अप टू हिम एंड सेड, एक दिन एक सियार उसके पास गया और कहा, डियर कॉक, प्यारे मुर्गे, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि यू हैव ए लवली वॉइस, की तुम्हारी प्यारी आवाज़ है। द कॉक फेल्ट वेरी प्लीज्ड ऑन हियरिंग हिज प्रेज। दोस्तों PRAISE, प्रेज एक नाउन है, उसके अलावा ये वर्ब भी है, और यहाँ इस शब्द को वर्ब के नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। दोस्तों जब मैं आपको वर्ब या नाउन के बारे में बताता हूँ तो इसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको इग्नोर ना करें। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर इसको संज्ञा मतलब नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा या फिर प्रशंसा करना। तो क्या अर्थ हुआ, द कॉक फेल्ट वेरी प्लीज्ड। फील प्लीज का मतलब होता है खुश होना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट, नोट कर लीजिए। द कॉक फेल्ट वेरी प्लीज्ड ऑन हियरिंग हिज प्रेज का अर्थ हुआ कि मुर्गा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फेल्ट वेरी प्लीज्ड का मतलब वो बहुत अधिक खुश हुआ। ही एट वंस स्टार्टेड क्रोइंग कॉक अ डूडल डू। क्या अर्थ हुआ, ही एट वंस मतलब होता तुरंत, उसने तुरंत स्टार्टेड क्रोइंग बांग देना शुरू कर दिया, कॉक अ डूडल डू। कॉक ए डूडल डू का दोस्तों हिंदी मतलब होता है कुकड़ों को, इसे इंग्लिश में कॉक अ डूडल डू कहा जाता है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि मुर्गा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ, ही एट वंस स्टार्टेड क्रोइंग, और वो तुरंत बांग देने लगा मतलब कुकड़ों को करने लगा। द जैकल गॉट एन अपॉर्चुनिटी, और ये भी पास्ट का वाक्य है। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर कोई चीज़ का प्राप्त होना, और सेकंड फॉर्म है गॉट। और दोस्तों अपॉर्चुनिटी को नोट कर लीजिए, OPPORTUNITY। अपॉर्चुनिटी नाउन है जिसका मतलब होता है मौका या फिर अवसर। क्या अर्थ हुआ, द जैकल गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सियार को एक मौका मिल गया, कह सकते हैं सियार को एक अवसर मिल गया। ही एट वंस कॉट होल्ड ऑफ द कोक बाय हिज टीथ एंड फ्लैड टूवर्ड्स द जंगल। क्या अर्थ हुआ, ही एट वंस मतलब तुरंत, मतलब कि उसने तुरंत कॉट होल्ड ऑफ द कॉक बाय हिज टीथ, अपने दांतों से, बाय मतलब द्वारा, अपने दांतों से मुर्गे को पकड़ लिया, एंड फ्लैड टूवर्ड्स मतलब की ओर, और दोस्तों फ्ली मतलब भागना, सेकंड में फ्लैड भाग गया, टूवर्ड्स द जंगल की तरफ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने तुरंत अपने दांतों से मुर्गे को पकड़ लिया और जंगल की तरफ भाग गया। आगे देखिए, When the villagers saw this, they ran after the jackal। दोस्तों इसमें एक वर्ब है, मैं चाहूँगा आप उसे ज़रूर नोट करें। रन आफ्टर का अर्थ होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे भागना, और ये पास्ट का वाक्य है तो ये सेकंड फॉर्म है रन आफ्टर। और आप कोशिश कीजिए जो वर्ड आपको नए आपको पता चलते हैं आप उन्हें ज़रूर नोट करें। तो रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, और जो सेकंड फॉर्म है वो है रन आफ्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन द विलेजर्स सॉ दिस, और सी मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ। विलेजर मतलब ग्रामीण, और ये प्लूरल नाउन है मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं। व्हेन द विलेजर्स सॉ दिस, जब ग्रामीणों ने ये देखा, दे रैन आफ्टर द जैकल। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ कि जब गांव वालों ने ये देखा, दे रैन आफ्टर द जैकल, वो सियार के पीछे दौड़े। द कॉक थॉट ऑफ ए प्लान, थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है थॉट, प्लान मतलब योजना। मुर्गे ने एक योजना सोची। ही सैड टू द जैकल, उसने सियार से कहा, लुक द विलेजर्स आर आफ्टर यू। और दोस्तों आफ्टर यू का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो जो सियार जो उसने सियार से कहा, उसने कहा लुक द विलेजर्स आर आफ्टर यू, देखो जो गांव वाले हैं वो तुम्हारे पीछे हैं। टेल देम, उनको बताओ, दैट आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूँ, एंड नॉट अदर्स, और उनका नहीं। तो जो मुर्गा था उसने, उसके दिमाग में एक योजना आई, उसने एक योजना के बारे में सोचा और उसने सियार से कहा कि देखो जो गांव वाले हैं वो तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं,
आप उन्हें बताओ कि आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूँ, एंड नॉट देयर्स, और बल्कि मैं उनका नहीं हूँ। एज सुन एज द जैकल ओपनड हिज माउथ, एज सुन एज का मतलब है जैसे ही, और ओपन की सेकंड फॉर्म में ओपनड। जैसे ही सियार ने अपना मुंह खोला, ओपनड हिज माउथ मतलब अपना मुंह खोला, द कॉक रैन अवे टू द विलेजर्स, जो कॉक था, मुर्गा था, रैन अवे वो भाग गया, टू द विलेजर्स वो गांव वालों के पास भाग गया। तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, और आज की जो स्टोरी थी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और यहाँ मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको एक एक वर्ड और एक एक स्ट्रक्चर को समझाने की। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बेसिक लेवल की है, तो जो वर्ड मीनिंग थे वो भी बेसिक लेवल थे और जो स्ट्रक्चर थे वो भी काफ़ी बेसिक लेवल के थे। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, यदि आज की स्टोरी में आपने कुछ सीखा हो, कोई भी ऐसा नया वर्ड जो आपने फर्स्ट टाइम सीखा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, sometime you guys keep asking me many questions. Sometime when I go to comment section, I see a lot of questions asking me, sir, how can we improve English and this and that. So guys, most of the time I always tell you that, you know, if you practice English speaking, then you can easily learn this. This is not that much tough. The only thing is that you just need practice. So how can you practice? Just talk to your friends, talk to yourself, talk to anyone. If you practice, you can learn. That's it. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.